गाइस, तो एक क्वेश्चन और है हमारे सामने। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 में पूछा गया है, जून 24 को, सेकंड शिफ्ट में। द क्वेश्चन सेज इफ x बराबर x ऑफ y इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस with x is equals to x1 is equals to 0 then xe would be equals to। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि ये जो फंक्शन है x बराबर x ऑफ y, ये इसका सॉल्यूशन है। और साथ ही हमें एक इनिशियल वैल्यू कंडीशन x, जब हम y की वैल्यू 1 डालेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, ये दिया गया है। ये हमसे चाहता है कि जब हम y की जगह e डालें तो x की क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, अगर आप देख पा रहे हैं इसे आसानी से, तो ये लिखा है y इंटू डी एक्स बाई डी वाई माइनस 2x बराबर वाई क्यूब वाई प्लस 1 ई रेस टू द पावर y। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसे पीछे की साइड लेके गया। मैंने ऐसा क्यों किया ना, क्योंकि मैं इसे एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में पहुंचाना चाह रहा हूं। मैं पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड करूंगा तो डी एक्स बाई डी वाई मेरा माइनस 2 बाई वाई इंटू एक्स बराबर वाई स्क्वायर वाई प्लस 1 ई की पावर y बन जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये किसकी फॉर्म है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी इंटू पी ऑफ वाई इंटू एक्स बराबर क्यू ऑफ वाई। तो यहाँ पे पी ऑफ वाई क्या है, पी ऑफ वाई हमारा माइनस 2 बाई वाई है और क्यू ऑफ वाई जो है वो कितना है, वाई स्क्वायर वाई प्लस 1 ई रेस टू द पावर वाई। आपको पता होगा इसका सॉल्यूशन किससे दिया जाता है, सॉल्यूशन दिया जाता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्यू ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, जहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ वाई डी वाई से दिया जाता है। तो चलिए जल्दी से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस 2 बाई वाई स्क्वायर डी वाई माइनस 2 बाई वाई डी वाई, नॉट वाई स्क्वायर, इट इज़ वाई डी ऑफ वाई। सो अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो फिर मैं माइनस 2 को बाहर रखता हूँ, 1 बाई वाई डी वाई रखूँगा। मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, माइनस का 2 बाहर, लॉग ऑफ वाई। अगले स्टेप में मुझे लिख देना चाहिए ई की पावर लॉग ऑफ वाई की पावर माइनस 2। तो देखिए लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसे वाई की पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ, या मैं 1 अपॉन वाई स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। मैं ये डायरेक्ट लिख सकता था, बस आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। अब हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन हमारा आएगा x इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू बट दैट इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 ई रेस टू द पावर वाई इंटू 1 अपर वाई स्क्वायर डी ऑफ वाई। और फिर हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो देखिए यहाँ पे x इंटू 1 ओवर वाई स्क्वायर बराबर y प्लस 1 ई रेस टू द पावर y डी वाई बचा हमारे पास। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखिए ये fx है तो उसका डेरिवेटिव पड़ा है, fx प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म है। तो ये e की पावर y इंटू एफ ऑफ x मीन्स ए की पावर y इंटू वाई प्लस सी। तो हमारे पास जो जर्नल इक्वेशन आ गई है वो ये आ गई है। क्या आ गई है, वो हम लिख सकते हैं x बाय वाई स्क्वायर बराबर ई रेस टू द पावर y इंटू वाई प्लस का c। अगले पेज पे लेके चलते हैं इसे और देखते हैं। देखिए जो हमारे पास जर्नल इक्वेशन आई थी वो थी x इंटू 1 ओवर वाई स्क्वायर बराबर y इंटू ई रेस टू द पावर y प्लस का c। साथ ही में इसने हमें x1 की वैल्यू 0 दी गई थी, मतलब y की वैल्यू जब मैं 1 डालूंगा तब x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो 0 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर बराबर 1 इंटू ई रेस टू द पावर 1 प्लस c। तो देखिए c प्लस e की वैल्यू 0 है तो c की वैल्यू आप माइनस e कह सकते हैं। बस हमारी बात यहाँ से बन गई। अब हम यहाँ से क्या लिख देंगे, y इंटू, हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं, x बराबर वाई क्यूब इंटू ई रेस टू द पावर y प्लस c इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे जो एक्चुअल इक्वेशन आ जाएगी उसे हम लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं उसे, x बराबर वाई क्यूब ई रेस टू द पावर y माइनस ई वाई स्क्वायर। बस अब ये हमसे क्या चाह रहा था, ये हमसे x ऑफ e की वैल्यू जानना चाह रहा था। मतलब आपको y की जगह क्या रखना है, e रखना है। e का क्यूब ई रेस टू द पावर e माइनस ई इंटू ई स्क्वायर। तो आप यहाँ से e का क्यूब निकाल सकते हैं बाहर, e की पावर e
माइनस 1। ये x ऑफ e की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो हमारे पास e का क्यूब e की पावर e माइनस 1 आ गया है। देख लेते हैं कोई ऑप्शन दिया हुआ था। जी हाँ, हमारे पास ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाना चाहिए। एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया। हमने कुछ नहीं, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। इसे y से डिवाइड करके इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ये इसका सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन निकाला, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला विच वाज 1/y², और उसके बाद उसे सॉल्यूशन में डाल के इनिशियल वैल्यू कंडीशंस डाल के हमने तैयार कर दिया अपना आंसर विच वाज दिस। सो एक्स ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जानी चाहिए, ई की पावर ई का क्यूब e² माइनस 1। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो गया है समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो आप कर ही सकते हैं। थैंक यू।